नए एसडीएम कार्यालय में सामाजिक व राजनीतिक प्रतिनिधियों से रूबरू हुए एसडीएम डॉक्टर रमन गुप्ता। मॉडर्न हरियाणा न्यूज बादली। नवनिर्मित एसडीएम कार्यालय में मंगलवार को एसडीएम बादली डॉक्टर रमन गुप्ता ने क्षेत्र के सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित किया। इस अवसर पर उन्होंने बादली क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए गणमान्य लोगों से विकास, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और जनसमस्याओं को लेकर विस्तार से बातचीत की तथा उनसे फीडबैक भी लिया। बैठक का उद्देश्य नए कार्यालय के संचालन से जुड़े पहलुओं के साथ साथ क्षेत्रीय समस्याओं को समझकर उनके समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाना रहा। एसडीएम डॉक्टर रमन गुप्ता ने बताया कि नया कार्यालय जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हालांकि अभी कुछ तकनीकी व आंतरिक कार्य शेष हैं, जिन्हें जनवरी माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद कार्यालय पूरी क्षमता के साथ कार्य करना शुरू कर देगा, जिससे बादली उपमंडल के लोगों को प्रशासनिक सेवाओं के लिए अधिक सुविधाजनक माहौल मिलेगा। बैठक के दौरान ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन निर्मला देवी ने गांवों के साथ लगते कोनों पर खुले शराब के ठेकों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि इन ठेकों के कारण विशेषकर महिलाओं को असुविधा व असुरक्षा की भावना का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं की आवाजाही पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सामाजिक माहौल भी प्रभावित हो रहा है। इस पर एसडीएम डॉक्टर रमन गुप्ता ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिया कि ठेकों के स्थान को लेकर प्रशासन स्तर पर विचार किया जाएगा और नियमों के तहत आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। एसडीएम ने क्षेत्र से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण मांगों और समस्याओं की भी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बादली क्षेत्र में एक न्यायिक परिसर की स्थापना की मांग उपायुक्त को भेजी गई है। यदि यह मांग पूरी होती है तो बहादुरगढ़ व झज्जर के चक्कर लगाने से ग्रामीणों को राहत मिलेगी और स्थानीय स्तर पर ही न्यायिक कार्य संभव हो सकेगा। ये कदम आमजन के समय और धन दोनों की बचत करेगा। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एचकेआरएन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अतिरिक्त कर्मचारियों की डिमांड भेजी गई है। एसडीएम ने कहा कि स्वच्छता प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। कर्मचारियों की तैनाती से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। अग्निशमन व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। एसडीएम डॉक्टर रमन गुप्ता ने बताया कि आगजनी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दमकल गाड़ियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इससे औद्योगिक, आवासीय व ग्रामीण क्षेत्रों में आग की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी और जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकेगा। बैठक में मौजूद सामाजिक व राजनीतिक प्रतिनिधियों ने प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनता के बीच इस तरह का सीधा संवाद समस्याओं के समाधान में सहायक सिद्ध होता है। इस अवसर पर समाज सेवी हवा सिंह बादली, विनोद बाधसा, अमित गुभाना पूर्व पार्षद, निर्मला देवी चेयरपर्सन ब्लॉक समिति, कॉलेज प्राचार्य आनंद काद्यान, चांद सिंह गुलिया पूर्व सरपंच, बबलू लुक्सर, लीलू पहलवान पूर्व प्रधान मार्केट कमेटी झज्जर सहित बड़ी संख्या में समाज सेवी, ग्रामीण एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने उम्मीद जताई कि नए एसडीएम कार्यालय के पूर्ण रूप से शुरू होने के बाद बादली क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और आमजन को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। आज बादली के सभी समाज सेवी व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति, जो भी हमारे यहाँ के राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन सब की एक सभा आयोजित की गई। इस सभा का मुख्य उद्देश्य यह था कि एक सूचना जन संबंधी दी जाए कि एसडीएम ऑफिस तहसील के साथ और अन्य सभी ऑफिस नई बिल्डिंग में, ये जो हम अभी एसडीएम ऑफिस में है, यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, जहाँ पे सरल का केंद्र, लाइसेंसिंग का, रजिस्ट्री का, तहसील ऑफिस, कोर्ट और एसडीएम ऑफिस, सभी ग्रीवांस के मैकेनिज्म और अदर ऑफिस भी जैसे एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर है, पुलिस प्रशासन है, यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं और शिफ्टिंग का काम चल रहा है। आने वाले 10-15 दिनों में उम्मीद करते हैं कि काम पूरा हो जाएगा और इसकी जो थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन का वर्क, निर्माण कार्य जो अभी अधूरा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ताकि हम अगले महीने तक एक औपचारिक रूप से उद्घोषणा कर पाएँ और इस बिल्डिंग का अनावरण जो इनॉग्रेशन है वो हम कर पाएँ जी। इसलिए ही आज इस मीटिंग का प्रस्तावना की गई और सबसे पूछा गया कि कोई सुझाव लिए गए कि हमारे यहाँ पे किस तरह से व्यवस्था को और सुचारू किया जा सकता है। सभी ने अपने अपने सुझाव, अपने अपने विचार साझा किए हैं, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीने में यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे सुविधाएं और भी अच्छे और सुचारू रूप से दी जाएंगी। धन्यवाद। थैंक यू।